तुम कह रहे हो कि तुम्हें 2026 में कुछ बड़ा करना है, पर पहले ये समझो कि बड़ा होता क्या है। क्या केवल धन कमा लेना बड़ा है? क्या ऊंचे पद पर बैठ जाना बड़ा है? दुनिया की दृष्टि में जो बड़ा है वो प्रभु की दृष्टि में बहुत छोटा हो सकता है। अगर तुम सच में सफलता चाहते हो तो ये सफलता का सत्संग अपने हृदय में उतार लो। अगर तुम अपनी इंद्रियों के गुलाम हो, अगर तुम सुबह अपने आलस्य को नहीं जीत सकते, अगर तुम अपने मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन के आकर्षण को नहीं छोड़ सकते, तो तुम दुनिया क्या जीतोगे। 2026 तुम्हारा तब होगा जब तुम आज को जीतोगे। सफलता बाहर की वस्तु नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के अनुशासन का परिणाम है। जिस दिन तुम अपने मन के कहने पर चलना बंद कर दोगे और अपने विवेक बुद्धि के कहने पर चलना शुरू कर दोगे, समझ लेना तुम्हारी विजय यात्रा शुरू हो गई। समय की बर्बादी साक्षात मृत्यु है। तुम कहते हो 2026 में बड़ा करना है, लेकिन तुम्हारा आज का समय कहाँ जा रहा है? व्यर्थ की बातों में, दूसरों की बुराई करने में, या केवल कल्पना की दुनिया में जीने में। जैसे हम भोजन करते हैं शरीर के लिए, वैसे ही बुद्धि के लिए सही विचार चाहिए। कुसंग, गलत साथ और गलत कंटेंट से बचो। एक दिन जोश में आकर 18 घंटे काम करना सफलता नहीं है। हर रोज नियम से, बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही असली तपस्या है। केवल कर्म से कुछ नहीं होता, कर्म के पीछे का भाव शुद्ध होना चाहिए। तुम जो भी बड़ा काम करना चाहते हो उसे प्रभु को समर्पित कर दो। कर्म करो ऐसे जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, और प्रार्थना करो ऐसे जैसे सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जब तुम अपने कार्य को सेवा मान लेते हो तो थकान नहीं होती। जब तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हो तो तनाव पैदा होता है। तनाव में कभी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। शांत मन ही ऊंची उड़ान भर सकता है। अगर 2026 के मार्ग में बाधाएं आए तो घबराना मत। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर पड़े रहना बुरा है। हर ठोकर तुम्हें ये सिखाने आती है कि तुम्हारे चलने के तरीके में कहाँ कमी थी। जो हार से डर गया वो कभी बड़ा नहीं कर सकता। याद रखना, जीभ पर नियंत्रण रखो, सात्विक आहार लो, विचार शुद्ध रहेंगे। कानों पर पहरा दो, केवल वही सुनो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाए। मन को नाम जप में लगाओ। जब भीतर से राधा नाम या प्रभु का नाम चलेगा तो संकल्प शक्ति फौलाद जैसी हो जाएगी। आज से ही ये सोचना छोड़ दो कि कल क्या होगा। बस ये देखो कि आज का एक एक क्षण तुम अपनी उन्नति में लगा रहे हो या नहीं। जिसे तुम सफलता कहते हो वह केवल एक पचाव है। असली आनंद तो उस यात्रा में है जो तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हो। जाओ, अपने भीतर के प्रमाद आलस्य को त्यागो, कमर कसो और लग जाओ अपने कर्तव्य पथ पर। यदि तुम्हारा मार्ग धर्म का है, सत्य का है और पुरुषार्थ का है तो स्वयं विधाता को तुम्हारी सफलता लिखनी पड़ेगी। मन के धोखे को पहचानो। तुम कहते हो बड़ा करना है, पर मन कहता है थोड़ी देर और सो लेते हैं। ये मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं कहता हूँ कि जो मन का गुलाम हो गया वह जीते जी मृत समान है। अगर 2026 में इतिहास रचना है तो इस मन को अपना गुलाम बनाओ। जब मन कहे कि थक गए हो तो उससे कहो कि अभी तो शुरुआत हुई है। जब मन कहे कि कल कर लेंगे तो उसे कसकर पकड़ो और कहो कि अभी इसी वक्त करेंगे। सफलता की पहली सी ही इंद्रिय दमन है। जो अपनी जीभ, अपनी आंख और अपने समय पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह साम्राज्य क्या खाक संभालेगा। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए उनमें एक बात समान थी, फोकस, एकाग्रता। जैसे अर्जुन को केवल पक्षी की आंख दिखती थी, वैसे ही तुम्हें 2026 का अपना वो लक्ष्य दिखना चाहिए। बीच में क्या आ रहा है? सोशल मीडिया की रील, व्यर्थ की गपशप, इन सबको कचरा समझकर बाहर फेंक दो। याद रखो, भी हमेशा आसान रास्ता चुनती है, पर जरूरी नहीं कि वो सही हो। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना है और वह रास्ता एकांत से होकर गुजरता है। थोड़े दिन के लिए अकेले होना सीखो। भी में रहोगे तो भी जैसे ही बन जाओगे। एकांत में रहोगे तो निखर जाओगे। 2026 के सफर में हो सकता है तुम 10 बार गिरो। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे कि बड़ा आया बड़ा करने वाला। उनकी बातों को अमृत समझकर पी जाओ। उनकी हंसी को अपनी सफलता का ईंधन बनाओ। प्रशंसा और निंदा दोनों को राधा रानी जी के चरणों में अर्पण कर दो। न सुख में फूलो, न दोहक में पिचक जाओ, समभाव में रहो। योद्धा वही है जो अंत तक मैदान में टिका रहे। उठो, ये सोने का समय नहीं है, ये रोने का समय नहीं है कि मेरे पास संसाधन नहीं है। संसाधन नहीं, संकल्प चाहिए। अभी इसी क्षण प्रतिज्ञा करो, मैं अपने समय का 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं करूंगा।
मैं अपने माता पिता के सपनों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं कुचलूंगा। मैं 2026 तक खुद को एक ऐसे सांचे में ढालूंगा कि दुनिया मुझे देखकर प्रेरणा ले। तुम साधारण होने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड चलता है। फिर तुम छोटे से लक्ष्य से क्यों डरते हो? जाओ, विजय तुम्हारा इंतजार कर रही